अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगी आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज भी आपके साथ कुछ ख़ास हैक्स और कुछ ख़ास टिप्स शेयर करूंगी जो लाजमी आपको पसंद आएगी। तो अगर कोई सी भी टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह की ग्लू गन तो आपके पास ज़रूर होती होगी, आपके भी किसी न किसी काम आती होगी। तो क्या होता है, बाज़ों का जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें इसे रखने के लिए कोई सही जगह, कोई सही चीज़ नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारी सारी जितनी भी टायर्स वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, सारी ख़राब हो जाती है इससे, और हटने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है। तो बस आपने क्या करना है, आपने एक कोई भी आपके पास जो किसी भी बोतल का कैप वगैरह होगा, आपने वो ले लेना है। उसकी मदद से बिल्कुल भी आपकी जो एक ग्लू गन की ग्लू है बिल्कुल भी नहीं फैलेगी इधर उधर। बस आपने ये ढक्कन रख देना है, और जब भी आप ग्लू गन इस्तेमाल करें तो फ़ौरी आप बिल्कुल इसी तरह से खड़ा कर कर रख दीजिए, ताकि इसमें से जो ग्लू गिरती है वो इसी ढक्कन में ही आकर गिरे, और बाकी आपकी टाइल्स वगैरह या जो भी चीज़ आप उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो चीज़ आपके ख़राब ना हो। देखिए, अब मैं जब ये ढक्कन रख रही हूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं गिर रहा, डायरेक्ट ढक्कन में ही गिर रहा है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो इस तरह के मार्कर्स तो आप सभी के घर में लाजमी मौजूद होते होंगे। बस अगर ये जब ख़राब हो जाए, इनकी इंक वगैरह जब ख़त्म हो जाए, तो बस आपने, अगर इन्हें फेंकना हो तो बस इसके कैप्स जो है आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इन कैप्स के मदद से आप अपनी जो घर की चीज़ें होती है वो सेव कर सकते हैं, घर की कीज़ वगैरह सेव कर सकते हैं। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप इसी तरह इस पर ग्लू की मदद से चिपका लें। कहीं जगह पे आप जब की रखते हैं तो भूल ही जाते हैं, बस ये चिपकाने के बाद आप कीज़ इस पर हैंग कर सकते हैं, और बआसानी आप जाते वक्त इस पर ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो समर के मौसम में बच्चे वगैरह इस तरह के जो प्लास्टिक के पंखे होते हैं तो ये काफ़ी टूट जाते हैं और आपको दूसरे ख़रीदने पड़ते हैं। तो बस अगर ये जब टूट जाया करे तो आप इसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसे भी अपने बच्चों के रीयूज़ में ले आया करिए। तो अब आप देखिए कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये प्लास्टिक के पंखे होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ख़ास तौर पर तो इन्हें यूज़ करते हैं, तो खेलते टाइम इनसे जब खेलेंगे तो टूट ही जाएंगे। तो बस आपने क्या करना है, इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसी तरह से इसे जोड़ लेना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दूसरे भी ले सकते हैं। बस ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप इसे रीयूज़ नहीं करना चाहे तो फेंक भी सकते हैं, मगर अगर आप इसे यूज़ करना चाहे तो एकदम से बिल्कुल ये आपके लिए रेडी हो जाएगा, बिल्कुल नया बन जाएगा। तो अब आप देखें कि मैं इसे कैसे जोड़ रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी ये कुछ टिप्स हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो सी भी टिप्स पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगती है। अगर ज़रा से भी अच्छी लगती हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए कितनी आसानी से मैंने इसे इसी ग्लू की मदद से बिल्कुल जोड़ दिया है, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। बस आप इसे सारी जगहों पर अच्छी तरह से ग्लू लगा दें। ग्लू लगाने के बाद बस आप इसे छोड़ दें कि ग्लू ड्राई हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें रीयूज़ करनी चाहिए, फेंकने के बजाय तो हमें रीयूज़ करें तो और भी अच्छा है। और आप अपने बच्चों को भी सिखाया करें कि हर चीज़ को रीयूज़ करना सीख ले। तो वो सब आप पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप है हमारी, चॉपस्टिक वगैरह काफ़ी हमारे बच्चों को पसंद होती है, मगर बाज़ों का शॉप्स वगैरह में नहीं मिलती, हमें मार्केट में ये चॉपस्टिक नहीं मिलती। तो बच्चों को इससे खाना खाना बहुत ही पसंद है। तो चले आज घर पे ही बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोतल का कैप ले लिया है, जिसे आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर इस पेचकस को गर्म कर कर इसमें 2 होल बना लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी बनाने हैं अगर आप चॉपस्टिक बनाना चाहते हैं घर में। तो यहाँ पर 2 होल बन गए हैं, और या एक इसकी दूसरी जानिब मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी। कट करने से पहले मैं यहाँ पर होल बना लूँगी ताकि मैं आसानी से कट कर सकूँ, क्योंकि बोतल का जो ये कैप होता है बहुत ही हार्ड होता है।
तो यहाँ पर भी हमारी एक बेहतरीन सी चॉपस्टिक बनकर रेडी हो जाएगी। अब आप देखें, मैं इसे नाइफ़ की मदद से इसका जो बीच वाला बाकी पार्ट्स है वो मैं कट कर लूँगी। क्योंकि बच्चे एक दो बार इसे यूज़ करेंगे फिर फेंक देंगे, तो बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है आप घर में ही बना लें बच्चों के लिए। इसे इस तरह आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो अब देखिए, एक चॉपस्टिक मैंने यहाँ पर इस तरफ से मैंने इसे गुजार लिया है और दूसरी भी मैं इसी तरह से गुजार लूँगी इस कैप के अंदर से। तो अब आप खुद देखिए, हमारी ज़बरदस्ती चॉपस्टिक बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करूँगी ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आइडिया है, तो इस तरह के बर्तन तो काफ़ी हमारे घर में होते ही होंगे। तो अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बर्तन हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो टूट जाता है, हमें उसे फेंकने का दिल भी नहीं करता। तो बस ये वीडियो उसके लिए है जिन्हें अपने बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें अपने बर्तन संभालना और उनसे टूट जाता है। बस आप ऐसा करें कि अगर टूट जाए तो आप इसी ग्लू गन की मदद से या किसी एल्फ़ी की मदद से इसी तरह से जोड़ लें। तो फ़िलहाल मेरे पास एल्फ़ी नहीं थी, मैंने इसी ग्लू की मदद से इसे जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद आपको भी दिखाऊंगी कि इसमें से बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और मैंने सीधी साइड पर नहीं, उल्टी साइड पर ही मैंने ग्लू लगाया है ताकि सीधी साइड से पता ना चले। बस आपने ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर रख देना है इसे कि ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाए तब आप देखिएगा कि एकदम से बिल्कुल ये टूट जाएगी। जो भी चीज़ आपकी टूटी होगी एकदम से ठीक हो जाएगी। तो अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट है, तो बच्चों के शूज़ वगैरह ख़ास तौर पर समर्स में तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो बस आपने एक जुगाड़ करना है, आपने कोई भी आपके पास कोई भी ऑयल हो, आपने थोड़ा सा ऑयल इस स्पंज में लगा लेना है क्योंकि स्पंज हम बार बार नहीं ख़रीद सकते। ये स्पंज जब भी हम ख़रीदते हैं तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, शाइनिंग स्पंज है ये। तो बस आपने जब बाज़ार से ख़रीदते हैं जब शाइन ख़त्म हो जाए स्पंज की तो आपने थोड़ा सा कोई भी ऑयल इस पर लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि काफ़ी देर तक आपका ये स्पंज तकरीबन 1 मंथ तक आपके काम आएगा। फिर आप दोबारा से ही इस पर ऑयल लगा लें तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये शूज़ बिल्कुल शाइनी हो गए हैं। अब दूसरे भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बस इन सारी टिप्स और हैक्स का मकसद सिर्फ यही है कि जो बाहर से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादातर, वो इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन हैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।